ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ये चारों विधायक अपनी मजबूती के लिए, अपने सीमांचल के विकास के लिए एक युवा नेता के साथ आए हुए हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अब लेकिन रही बात आरजेडी की, यही आरजेडी अभी आप देखे होंगे मुकेश साहनी की 3 एमएलए बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो ये लोकतंत्र का हत्या बता रहे थे। यही तेजस्वी जी और इनके जितने भी नेता थे कि हम बड़ा तो कि तुम बड़ा, इसीलिए माननीय तेजस्वी यादव ने उन 4 विधायकों को मिलाकर अब सदन में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा बहुमत है और राज्यपाल महोदय ये कहे कि हमको नेता दे देंगे सरकार। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हाल फिलहाल का एक ऐसा घटना सामने आया है जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है और हम बता दें एमआईएम के 4 विधायक जो बिहार के अभी पार्टी चेंज करते हुए आरजेडी में जाकर मिल चुके हैं और आरजेडी में जाने के बाद यहाँ पे एमआईएम के कुछ हमारे साथ सदस्य हैं जो हम उनसे बात करेंगे और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन चारों एमआईएम के विधायकों को पार्टी से भागना पड़ा और जाके आरजेडी से हाथ मिलाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में क्या एमआईएम का नहीं चल रहा है कि बिहार के विधायकों को, उन लोगों को फंडिंग पास नहीं किया जा रहा है कि कौन से ऐसे दबाव में आने के बाद एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में पलटी मार देते हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर 4 विधायकों को भागने के बाद अभी अख्तरुल इमाम जो आप लोगों के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है ना, अभी वही एक पार्टी में जमे हुए हैं जो कि एमआईएम को बिहार में लाने वाले, और वही अभी बचे हुए हैं कि जो अभी पार्टी अभी वो भी चेंज नहीं की, वो एमआईएम में है। और ये 4 विधायक जो भाग गए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्यों आखिर इस पार्टी को छोड़कर आरजेडी में जाना पड़ा? आखिर क्या ऐसा समस्या था? पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात पार्टी छोड़ने की, तो लोग आते हैं जाते हैं, ये आज से नहीं बहुत सदियों से चल रहा है इस देश में। जी। लेकिन रही बात आरजेडी की, यही आरजेडी अभी आप देखे होंगे मुकेश साहनी की 3 एमएलए बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो ये लोकतंत्र का हत्या बता रहे थे। यही तेजस्वी जी और इनके जितने भी नेता थे चिल्ला कर रहे थे कि लोकतंत्र का हत्या, बीजेपी में सदस्य लेने से लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या कल लोकतंत्र बचा है बिहार में? मैं तेजस्वी जी से सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपने लोकतंत्र बचाने के लिए क्या दूसरी पार्टी के सिंबल पर लड़े हुए विधायकों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराए हैं? आखिर ऐसा क्या मजबूरी रहा होगी कि चारों विधायक पलटी मार चुके हैं? ये मजबूरी नहीं, ये लालच है जी। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि यही विधायकों को आने वाले इलेक्शन में यही आरजेडी, यही तेजस्वी जिसका नारा दिए हैं कल इन लोग, ये टिकट नहीं देंगे। ये आप आज लिख लीजिए। मैं बक्सर की ज़मीन से असदुद्दीन ओवैसी का एक सिपाही बोल रहा हूँ कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे। इनमें जितने भी आज लड़े हमारे सिंबल पे लड़के और सदन तक पहुँचे हैं, ये एमआईएम से पहले शहनवाज साहब रोना रो रहे थे, तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के जो थे रोना रो रहे थे टिकट के लिए। तो एमआईएम ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें विधानसभा भेजा, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाया। जो इज्जत एमआईएम ने उन्हें दी कोई पार्टी नहीं देगी। आप देखे होंगे जब ये विधायक जीते थे तो इन्हें हैदराबाद में वो सम्मान, वो इज्जत दी गई और इनके एक बुलावे पे हमारे सदर बिहार में कई बार आए हैं। आज कल देखा गया कि चप्पल और टोपी उतार कर जाना पड़ा, हाजी साहब को टोपी उतारना पड़ा, शहनवाज साहब को पैर छूना पड़ा एक लोकसभा इलेक्शन के टिकट लेने के लिए। एमआईएम ने जो इज्जत दी है वो कहीं इज्जत नहीं मिलेगा इन्हें। जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अजहर खान, मैं बक्सर एमआईएम का जिला संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताते चले कि 4 विधायकों को जाने के बाद जो असर पड़ा है एमआईएम पार्टी को जो बिहार में, क्योंकि बिहार में उनका सिर्फ 5 ही सीट था और बहुत मुश्किल से वो 5 सीट निकला था और वो 5 सीट निकलने के बाद भी आज 4 सीट एमआईएम अपना खो चुका है। और आइए अभी हमारे साथ अभी एआईएसएफ के सीपीआई के एक सदस्य हैं जो बबलू राज जो नाम है इनका, और ये बक्सर के एआईएसएफ के जिला सचिव भी रह चुके हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं कि जो एमआईएम के जो 4 विधायक जो भागे हैं इन पे वो क्या अपना टिप्पणी करते हैं और इनको कहाँ तक इनको वहाँ सही लगता है कि वो जो पार्टी छोड़ कर गए हैं। पहले तो हमारे जनता सिटी में सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो अभी खबर आ रहा है बिहार में कि 4 विधायक एमआईएम के जो थे वो छोड़कर पार्टी चले गए हैं, आखिर इस पे आपका क्या सोच है?
कि सही किए हैं कि गलत किए हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अनुसार जी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बिहार के अंदर जो हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। जी। जिस तरह से आप जानिए कि बिहार के अंदर जो 4 विधायक चुनकर आए थे, वो चारों विधायक किसी दूसरे सिंबल पर चुनकर आए थे और उस पार्टी के विरुद्ध आए थे जी। और उसी पार्टी में जाकर समाहित हुए हैं। तो जनता के जनो आशीर्वाद को उन्होंने ठोकर मारा है, इसलिए ये लोकतंत्र के लिए हमला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर जितनी बड़ी पार्टियां हैं, जो क्षेत्र में क्षेत्रीय तौर पे जो बड़ी पार्टियां हैं या राष्ट्रीय तौर पे जो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे अब छोटे पार्टियों को डरने की जरूरत है। क्या ठीक है कि जो हमारे सहयोग में ही पार्टियां हैं वो कल हमारे विधायकों को ही तोड़ ले? आप जान लीजिए कि बिहार के अंदर भाजपा ने जिस तरह से मुकेश साहनी को 4 सीट दिया और चारों विधायक जीत कर आए और उसमें से 3 विधायक, एक विधायक की मौत हो गई और 3 विधायकों को अपने ही पार्टी में शामिल करवा लिया और मुकेश साहनी को मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया। तो ये चीजों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा बात ये है कि ये कोई नंबर गेम का खेल है, सरकार बनाने की कोई मामला नहीं। बात ये है कि बिहार के अंदर ये भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बन गई जब मुकेश साहनी के विधायकों को मिला ली। तो अब तो ये था कि हम बड़ा तो कि तुम बड़ा, इसीलिए माननीय तेजस्वी यादव ने उन 4 विधायकों को मिलाकर अब सदन में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा बहुमत है और राज्यपाल महोदय ये कहे कि हमको नेता दे देंगे सरकार बनाने के लिए। टोटल आरजेडी के पास 80 विधायक हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये भी जानिए कि कहीं ना कहीं आरजेडी कहता है कि 4 साल के बाद, भले 2.5 साल के बाद हम सरकार गिरा देंगे। देखिए, सरकार किस आकार पे गिराइएगा? आंकड़े के आधार पे सरकार गिराया जाता है ना। अभी आंकड़ा पर्याप्त बीजेपी और जेडीयू के साथ है और जेडीयू जब तक उस संगठन से नहीं टूटेगी आप सरकार नहीं गिरा सकते। तो अब तक जेडीयू के पाले में गेंद है, जेडीयू जिधर जाएगी उधर सरकार गिरेगी या बनेगी। सबसे बड़ा ये बात है कि आप जिस दम से कह रहे हैं कि बीजेपी, सॉरी, जिस दम से आप कह रहे हैं कि आरजेडी के पास 80 विधायक, आपको जानना चाहिए कि 80 विधायक उसके पास हुआ कैसे भाई? लोकतंत्र का चीरहरण करके बिहार के अंदर बिहार के जनता के जनो आशीर्वाद से 75 विधायक मिले थे। 5 विधायक आप कहां से लिया? 1 विधायक तो उपचुनाव से लाए, 4 विधायक जनता के जनो आशीर्वाद से नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं वो जनता के भलाई के लिए काम कर रहे थे तेजस्वी यादव। नहीं, क्या हुआ? अगर बिहार के संदर्भ में आप ये बात कहिएगा कि 4 विधायक मिल गए तो जनता की भलाई होगी, तो आप बताइए बिहार के अंदर 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, लालू और नीतीश की गठबंधन की सरकार बनी और 1.5 या 2 बरस के बाद माननीय नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज आई और उन्होंने पिछले रास्ते से जाकर बिहार के अंदर बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। तो आप लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र की का हत्या कर दिया, वो तो गलत था। तो ये गलत नहीं है। तो कहीं कुछ दिनों के बाद ऐसा भी लग रहा है कि आपके भी क्षेत्र के विधायक जो है तो वो भी कम्युनिस्ट है, माले से, वो भी कहीं ना कहीं तो जा सकते हैं आरजेडी में। हमारे विधायकों को खरीदने का औकात किसी को है ही नहीं। ऐसा इतिहास के अंदर ऐसा कोई मेरा विधायक अकेले छोड़ के उनको अकेले क्या करेंगे आखिर? वो अकेले आप तब नहीं जानते हैं। अकेले कोई विधायक इस विधानसभा को छोड़ेगा तो उसमें दल बदल कानून लग जाएगा। अकेले विधायक नहीं जा सकता है। ये 2/3 बहुमत से सारे विधायकों को तोड़ कर लेकर जाना पड़ेगा और हमारे दल की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में 1 विधायक जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और फिर से मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा। तो हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन मांझी जी को डरना चाहिए। मांझी जी के 4 विधायक हैं, हो सकता है उनको भी अब उनका ही नंबर है, उनको भी अब कोई तोड़ लेगा। बाकी सीपीआई के और सीपीएम और सीपीआई एमएल के विधायकों को डरने की जरूरत ही नहीं है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र में खेल चल रहा है। हमारा वहाँ पे 2 विधायक है, वो भी आज महा विकास आघाड़ी के साथ खड़ा है और कल भी खड़ा था और आज भी अपने पार्टी के सिंबल के साथ खड़ा है। वो कहीं बाड़ेबंदी में नहीं है। तो इसलिए सोचना उन लोगों को है जो अपने आप को समाजवाद के सबसे बड़े नेता बोलते हैं और समाजवादी गुट के सबसे बड़े मसीहा कहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा कहे जाते हैं लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद ने जिस तरह से कल विधायकों को ज्वाइनिंग करवाया, बहुत देखकर हम लोगों को शर्म आया। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए और अच्छे लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते मेरा यह व्यक्तिगत राय है कि कल बिहार के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी के अभी हमारे साथ है संतोष भारती जी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि संतोष भारती जी, आखिर आप पहले तो हम अपने जनता सिटी में आपका स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है, जय भीम। पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया है, 4 विधायकों को आरजेडी में बुला ले रहे हैं तेजस्वी जी और उसके बाद फिर कहते हैं कि अदर पार्टियों, मुकेश साहनी के पार्टी से जब 4
जाते हैं बीजेपी में तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या हो गया है। क्या ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है? कि लोकतंत्र की हत्या किया गया है, नहीं, लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ है। यहाँ चारों विधायक अपने मर्जी से आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, सीमांचल के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, छात्र नौजवान जो है आज जल रहे हैं उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए चारों विधायक आए हुए हैं, न कि बुलाया गया है। ये खुद आए हुए हैं चारों विधायक बिहार के विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए कर दिया गया है। गलत वो बोल रहे हैं ना, लोग चुन कर उनपे एम से खोजते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर लोग चुन के, हम सीमांचल के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपका जो नुमाइंदा है वो सही जगह पर गया है, सामाजिक न्याय के बात करने वाले लोगों के साथ गए हुए, न कि किसी दूसरे के साथ गए हुए। आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा, सीमांचल का विकास में कोई कमी नहीं होगा। जितना भी शक्ति होगा हमारे नेता तेजस्वी जी सीमांचल के विकास के लिए लगे। उन्होंने तो कहा था कि हम सीमांचल के विकास के लिए अलग से हम वो कमेटी बनाएंगे, अलग से आयोग बनाएंगे। विकास के लिए जब बात हो रहा है तो उस टाइम उन्होंने पार्टी को क्यों नहीं टिकट दे दिया उन लोगों को? देखिए वो एक अलग बात है। पार्टी को एक ही व्यक्ति को टिकट देता है और हमारे लड़ाई भी आर पार का हुआ था, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, चुनाव लड़े थे हम लोग, लेकिन कार्यकर्ता हमारे यहाँ हजार लोग हैं और टिकट किसी एक को देना है, उसमें कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ये चारों विधायक अपनी मजबूती के लिए, अपने सीमांचल के विकास के लिए एक युवा नेता के साथ आए हुए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अभी तो मैं तो चाहूंगा कि बिहार के बहुत सारे विधायक से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं जहां है वहां घुटन महसूस कर रहे हैं तो आप आरजेडी में आए, आपका मान सम्मान होगा और बिहार का विकास होगा। और जो केंद्र सरकार और नीतीश जी के, अब हमें तो शर्म आ रहा है भाई जी। कल जो हमने देखा विधानसभा में हमारे जो ये मंत्री हैं श्रवण कुमार जी को, बीजेपी का एक विधायक इतना छिछाले कर रहे थे, वो यहाँ तक क्या कि अपने शौचालय में घोटाला क्या है। ये बात हम लोग 2 साल पहले कहते थे, 1.5 साल पहले कहते थे कि नीतीश जी का सृजन का हजारों घोटाला है, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला। अब तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, फिर भी ये लोग दोनों लोग कैसे जुटे हुए हैं, शर्म आ रहा है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संतोष भारती जी थे, इनका भी कहना है, आरजेडी के भी प्रदेश अध्यक्ष है।